जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की अभ्यास में हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी के वायुमंडल की। तो पृथ्वी का वायुमंडल दोस्तों, पृथ्वी को जिस गैस आवरण ने चारों ओर से ढक रखा है उसे ही हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल ही सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है और हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी का वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातली तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। यह आवरण कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसी को हम लोग विधिवत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस दोस्तों 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। ऑक्सीजन दोस्तों 20.92% है, जिसे हम लोग 21% कह देते हैं। आर्गन दोस्तों 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% है और नियॉन गैस दोस्तों 0.0018% पाई जाती है। हीलियम गैस 0.0005% और ओजोन गैस दोस्तों 0.406% पाई जाती है। हाइड्रोजन 0.405% पाई जाती है। दोस्तों, वायुमंडल में दाब एक समान कभी भी नहीं रहता है। ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को कुल 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर इसको कहा जाता है। और तीसरी परत होती है दोस्तों मध्यमंडल, जिसको हम मीसोस्फियर कहते हैं। और चौथी परत को आयन मंडल, आयनोस्फियर। और पांचवी परत को हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फियर के नाम से इसे हम जानते हैं। पृथ्वी की 5 परतों में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, पानी बरसना, इंद्रधनुष बनना आदि। मौसम विभाग के गुब्बारों को भी क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है। तापमान ऊपर की ओर चढ़ने पर 6.4 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से क्षोभ मंडल में घटता है। वायुमंडल का 75% भार क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा मंडल समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल पर तापमान हमेशा समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल में तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान यहाँ पर उड़ते हैं और ये मंडल वायुयान के लिए अनुकूल होता है। इसके बाद तीसरा मंडल मध्यमंडल, जिसको मीसोस्फियर कहा जाता है। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा ये वायुमंडल के बीचों बीच में स्थित है। मध्यमंडल की धरती से ऊंचाई 85 किलोमीटर के लगभग में है। मध्यमंडल समताप मंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं।
मध्यमंडल परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। मध्यमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच भी दोस्तों कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा मंडल आयन मंडल, आयनोस्फीयर को। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल धरती से 690 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आयन मंडल 60 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयन मंडल परत में ऊंचाई के साथ तापमान में तेज वृद्धि होती है। आयन मंडल परत को आयन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सौरिक विकिरण के कारण विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो कि रेडियो संचार में सहायक होते हैं, जिससे टेलीविज़न, रेडियो संचार, मोबाइल सेवा संभव हो पाता है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश आयन मंडल में ही बनता है। उत्तरी ध्रुव प्रकाश को बोरियालिस कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवा और अंतिम मंडल ब्रह्मंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। ब्रह्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, अतः यह अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। बाहरी मंडल में ही हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। ब्रह्मंडल में ही कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ब्रह्मंडल धरती से 500 से 1000 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है, वैसे ये अनंत तक है। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण अभ्यास। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।